नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशनल क्लासेस पे। और जैसा कि DI का सीरीज हम लोगों का चल रहा है 20वां सीरीज आप सबके लिए लेकर के मैं आया हुआ हूं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी PPT के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटो आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको विभिन्न इम्पोर्टेंट PDF, एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारियाँ और ये जो PPT है ये भी आपको मिल जाएगी DI की, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए दिया गया है कि पहला पाई चार्ट, ये वाला पहला पाई चार्ट AC यानी स्प्लिट AC और विंडो AC दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक, और दूसरा पाई चार्ट बेचे गए स्प्लिट AC के डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, ये केवल AC को दर्शा रहा है, स्प्लिट AC को, और ये स्प्लिट AC और विंडो AC दोनों को दर्शा रहा है। ठीक, जिसमें 4 अलग अलग स्टोर हैं आपके X, Y, Z और K। देखिए X स्टोर ये आपका X स्टोर को दिखाता है, Y स्टोर ये आपका Y स्टोर को दिखा रहा है, ये आपका Z स्टोर को दिखा रहा है, ये आपका K स्टोर को दिखा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्टोर X द्वारा बेचे गए कुल AC। अच्छा, स्टोर X द्वारा बेचे गए कुल AC। अगर आप कुल AC का मान निकालिए तो टोटल AC कितने हैं, सभी पूरा मिला करके 100% का मान यहाँ दे रखा हुआ है आपका 3000। कितना दे रखा है? 3000। तो ये बताइए X की बात कर रहे हैं ना, X कितना है? 25%। अगर आप 25% का मान निकालें तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 1% अगर 30 को दिखा रहा है तो 25% कितने को दिखाएगा? तो आप कहेंगे 750 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 1% बराबर 30। ठीक है, तो 25% बराबर 750 गुणा हो जाएगा उतना। ठीक है, 1 का 30 गुना और 25 का 30 गुना 750। तो ये 750 कुल AC कितनी हो गई? विंडो और स्प्लिट मिला करके 750। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टोर X द्वारा बेचे गए कुल AC की संख्या कितनी आ गई? 750। यानी इसका आंसर आपका आ गया 750, मतलब इसका जो मान आ गया 750। वह स्टोर Y द्वारा बेचे गए विंडो AC से। अब स्टोर Y द्वारा हमें विंडो AC का मान निकालना है। आप यहाँ पे देखिए, अगर स्टोर Y द्वारा टोटल AC का मान निकालेंगे यहाँ पे तो 1% अगर 30 को दिखाता है तो 30% कितने को दिखाएगा? 900। इजिली लगा लेंगे आप। इसमें ये जो 900 आपका है ना, इसमें आपका विंडो भी है और प्लस स्प्लिट AC भी है, दोनों AC है आपके। अब यहाँ पे आइए, ये केवल आपका स्प्लिट AC दिया हुआ है। आपको जो Y में चाहिए ओनली क्या चाहिए? विंडो AC भी चाहिए। तो अगर हम इसमें से स्प्लिट AC का मान निकाल करके इसमें से घटा दें तो केवल विंडो AC का मान मिलेगा ना। तो चलिए निकालते हैं। ये बताइए यहाँ 100% बराबर कितना है? 1200 है। ठीक है, तो ये बताइए 1% इक्वल टू 12 होगा या नहीं होगा? 1% इक्वल टू 12 होगा तो 25% का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12 25 60, 12 दूना 24, 24 और 6 300। ठीक, ये आपके स्प्लिट AC हो गया। ठीक है, ये आपका स्प्लिट AC हो गया। तो अगर स्प्लिट AC को इसमें से निकाल दो आप, तो विंडो AC का मान आपका निकल के चला आएगा, जो बेचे हैं आपने वो 600। ठीक, अब देख रहे हैं यहां पे तो कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अब सॉरी, देखिए यहां पे कितना अधिक है? 150 अधिक है। तुलना किससे हो रही है? विंडो AC से। Y द्वारा बेचे गए विंडो AC, तो 600 है उसका मान। आपको 100% निकालना है। ठीक, ये आपका हो गया 375 हो गया आपका। 3 से काटेंगे 25 हो गया। तो 25% आपका A जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोर Z द्वारा बेचे गए कुल AC स्प्लिट या विंडो। अच्छा जी, तो Z में देखिए Z कौन सा है? ये है।
तो ये बताइए 1% इक्वल टू 30 आया था ना आपका, तो 1% 30 तो 22% कितना हो जाएगा भाई? 660 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ पे ये जेड द्वारा बेचे गए ये जो है ये आपका विंडो भी है और प्लस स्प्लिट दोनों एसी है, और ये इधर के स्प्लिट का मान दिया है। ठीक है, तो स्टोर एक्स द्वारा बेचे गए विंडो एसी का अनुपात। अच्छा, जब आपको इसका मान निकालने के लिए कहा गया आपने निकाल लिया 660। आपको अनुपात किससे निकालना है? स्टोर एक्स द्वारा बेचे गए विंडो एसी का अनुपात। यहाँ पे जब स्टोर एक्स का मान आपने निकाला था तो ये देखिए 750 विंडो प्लस एसी था। अब केवल विंडो एसी में इसमें रहना चाहिए, स्प्लिट निकाल दीजिए। तो स्प्लिट निकालने के लिए यहाँ से देखिए 1% बराबर ये बताइए कितना है? 12। तो 30% 12 3 36 360 होगा, और 750 में से अगर 360 आप घटा दीजिए, 750 में से 360 घटा दें तो आपके पास केवल विंडो एसी का मान बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पे देखिए 660 अनुपाते 0, 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 3 गया 3, ये आपके पास है। 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे 22 30, 22:13। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन काफी इजी है, कोई बहुत टफ नहीं लिया है मैंने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोर के द्वारा बेचे गए विंडो एसी, स्टोर के द्वारा बेचे गए विंडो एसी। ओके, स्टोर के यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है आपका? ये वाला साइड। तो स्टोर के द्वारा बेचे गए विंडो एसी, सबसे पहले अगर हम दोनों की बात करें जिसमें विंडो और स्प्लिट दोनों एसी कुल मिला के कितना बेचा गया है, तो ये बताइए इसका 30 गुना करेंगे आप 23% का, तो 0 3 त्रिका 9 3 दूना 6 690 हो जाएगा। अब स्टोर के द्वारा बेचे गए केवल विंडो एसी, तो केवल विंडो एसी का मान निकालना है, तो यहाँ से स्प्लिट एसी के मान को निकालते। स्प्लिट एसी का मान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। कितने स्प्लिट एसी हैं? तो 12 से गुणा कर दिए, 12 सते 84, 12 गरम 12 8 20 204। ठीक है, तो 690। तो यहां से जब आप निकालोगे तो 690 में से आपको क्या घटाना होगा? 204 को घटा देंगे तो हमें विंडो एसी का मान मिलेगा स्टोर के में। ठीक, वे सभी स्टोरों द्वारा बेचे गए कुल एसी। अच्छा, सभी स्टोरों द्वारा बेचे गए कुल एसी का मान देखो दे रखा है। कुल एसी का मान कितना है? 3000। 3000 का कितना परसेंट है यही आपसे पूछा है। तो निकाल लो, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 8 आपका बच गया, और 6 में से 2 गया 4, 486/300, 3000। यहाँ से 20 हट गया, और ये आप 3 से इसको काट दोगे तो 16 3 48, 16.2 आपके पास बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि स्टोर वाई ने प्रत्येक विंडो एसी को 28,000 रुपए में बेचा होता। वाई की बात कर रहा है भाई, वाई यहाँ है आपका। कह रहा है स्टोर वाई अगर प्रत्येक विंडो एसी को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ये निकालेंगे तो टोटल विंडो प्लस स्प्लिट एसी का जो टोटल संख्या थी कितनी थी? 900। और यहां से अगर हम स्प्लिट एसी का मान निकालें तो टोटल स्प्लिट एसी कितनी थी? 12 25 60, और 12 दूना 24 6 300। ठीक, तो केवल प्रत्येक विंडो एसी को अगर 28,000 रुपए में बेचा जाए तो पहले तो विंडो एसी की संख्या बताओ। विंडो एसी की संख्या कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, और प्रत्येक को बेच रहा है यानी 28,000 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो स्टोर वाई द्वारा सभी विंडो एसी को बेचकर, अच्छा, तो स्टोर वाई द्वारा सभी विंडो एसी को बेचकर प्राप्त की गई कुल राशि, तो इकाई भाई 2 जीरो और 3 जीरो ये बढ़ा दो, ये तो हो गया 6 8 48। ठीक, 6 8 48, और 6 दूना 12 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, ये आपका आ गया, तो कितना आ गया आपका? 1 पॉइंट, ये आ गया आपका 1,68,00,000 आया है ना आपका, 1,68,00,000। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। एक मिनट,
ये आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे दिया ना 1,68,00,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोर एक्स वाई और के द्वारा बेचे गए स्प्लिट एसी का औसत क्या होगा। ठीक है, स्टोर एक्स वाई और के द्वारा, एक्स कहाँ है, ये है, वाई कहाँ है, ये है, के कहाँ है, ये, इनका औसत पूछ रहा है आपका कितना हो जाएगा। तो जोड़ लो भाई सबको, 7 5 12 और 3 2 5 1 6 6 1 7, 3 से भाग दोगे 24% आएगा। ठीक, 24 में 24 का 12 गुना करोगे, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 4 बार 24 4 28, 288 आया। बी ऑप्शन आपका। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तीनों को जोड़ करके औसत निकाल दीजिए। औसत निकालने के बाद 24% आया, तो 1% अगर 12 को दिखा रहा है तो 100% कितना, ये 24% कितने को दिखाएगा, तो 12 गुणे 24 यानी 288 को दिखाएगा। यही आपका मान हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पाई चार्ट और लाइन बार ग्राफ दोनों मिला करके है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दिक्कत तो होगी नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाई चार्ट चार कंपनियां ए बी सी डी के कुल कर्मचारियों का वितरण प्रतिशत दिखा रहा है, यानी कर्मचारियों का वितरण प्रतिशत दिखाएगा। और लाइन चार्ट 3 अलग अलग विभागों में प्रत्येक कंपनी के कर्मचारियों के प्रतिशत विवरण को दिखा रहा है। ओके, ठीक है, तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, तो अब आपको इसी बेसिस पे लगाना है। देखो, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। ठीक है, प्रत्येक कंपनी के कर्मचारियों का प्रतिशत ही, मतलब ये अलग दिखा रहा है और ये पूरे एम्प्लॉयज दिखा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को लगाना है, तो लगाते हैं। पहला इसको क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ए के उत्पादन और विपणन विभाग के कर्मचारियों का, ठीक है, का वह कंपनी बी के वित्त विभाग के कर्मचारियों, कंपनी सी के मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अनुपात निकालना है आपको। चलो ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, ये जो टोटल आपके 10,000 दिए गए हैं, ये 100% होगा 10,000? तो यहां से देखो 1% कितना हो जाएगा, 100। 1% कितना हो जाएगा, 100। यानी ए में कितने कर्मचारी हैं, 2400, डायरेक्ट निकाल देंगे। डी में कितने कर्मचारी हैं, 1600। सी में कितने कर्मचारी हैं, 3500। ठीक है, और बी में कितने कर्मचारी हैं, तो 2500। आई थिंक इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आते हैं कंपनी ए में। ठीक है, तो कंपनी ए में उत्पादन और विपणन विभाग यानी प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी। तो ये बताओ प्रोडक्शन में कितना है, 10% है। अब देखो, नहीं, प्रोडक्शन में देखो, प्रोडक्शन में कितना है, 60% है। ठीक है, तो कंपनी ए का अगर आप 60% निकालते हो, ठीक, 60% निकालते हो, प्लस मार्केटिंग में देखना जरा कितना है, मार्केटिंग में 30% है, तो 30% कर्मचारी। ठीक है, कंपनी ए का 60% और प्लस 30% कर्मचारी, किसका, 2400 का। ये हो जाएगा आपका। वह कंपनी बी, अब आ जाओ कंपनी बी में। कंपनी बी में देखो वित्त विभाग यानी फाइनेंस की बात हो रही है। कंपनी बी में फाइनेंस कितना है, 50%। 50% का वह कंपनी बी के कर्मचारी और कंपनी सी के मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों का मिलकर। अब कंपनी बी और प्लस सी में कंपनी बी से फाइनेंस ले रहा है, तो फाइनेंस 50% बी का यानी 2500 का 50%, और प्लस, ठीक है, इन दोनों को, अब इन दोनों को देखो, सी का कितना ले रहा है, सी का मार्केटिंग विभाग ले रहा है, तो सी का जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेगा, तो सी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखो कितना है, 50% है ना। सी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना है, 50%। तो 50% सी में कितने कर्मचारी है, 3500। तो इन दोनों का सम का इसके साथ अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या निकालने में। 90% ऑफ
गुणे 2400। तो आप जब निकालोगे तो देखो 90% गुणे 2400 अनुपाते, यहाँ पे देखो 50-50% कॉमन हो जाएगा। 50% गुणे, इनको जोड़ोगे आप तो 5 5 10 और 3 2 5 5 10 3 2 5 1 6 6000, 6000 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से देखो निकालोगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, और इस एक जीरो से ये एक जीरो हट गया। ठीक, आई थिंक इतना समझ में आ गया। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक है, 12 दूना 24, ठीक, 12 दूना 24। तो यहां से कितना आ गया आपका, 12 3 36, 3 2 5, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। कंपनी ए के उत्पादन और विपणन विभाग, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय हो गए आपके। तो कंपनी ए का उत्पादन अगर आप निकालोगे, चलो रुको बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, फिर से चेक करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 90 इंटू 2400, ठीक है भाई, परसेंटेज हट जाएगा दोनों तरफ से, और 50 इंटू 60, 6000। ठीक, तो ये देखो 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो हट गया, और यहां से काटोगे 6 करने में 6 चौका 24, ठीक, 4 9 36 अनुपाते 50, काट दोगे 18 अनुपाते 25, दिख रहा है, यही है ऑप्शन। ठीक है, तो 9 का आपका जो ये मतलब ये वाला जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, 18 अनुपाते 25। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 अनुपाते 25। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंपनी ए के वित्त विभाग के कर्मचारी, ठीक है, कंपनी ए की बात हो रही है। कंपनी ए में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देखिए कितने कर्मचारी हैं, 10% है। ठीक है, कंपनी ए के वित्त विभाग के कर्मचारी यानी 10% की बात हो रही है। और कंपनी बी के उत्पादन विभाग, ठीक है, तो कंपनी बी में जो प्रोडक्शन है वो देखिए कितना है, 10%। ठीक है, 10% कर्मचारी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर पता कीजिए कंपनी बी के मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों का। कंपनी बी में जो मार्केटिंग विभाग के कर्मचारी हैं, मार्केटिंग का मतलब ये कितना है, 40%। 40% कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक, यहाँ पे देखिए ए का जो मान निकल के आया था वो कितना आया था, 2400। बी का जो मान निकल के आया था वो कितना आया था, 2500। ठीक है, तो अगर मैं ए के जो फाइनेंस कर्मचारियों की संख्या है वो निकालूं, तो आप कहोगे 2400 का कितना, 2400 का 10%, यानी आप निकालोगे 240 कर्मचारी। ठीक है, और कंपनी बी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर कर्मचारियों की संख्या आप निकालोगे तो 2500 का कितना, 10%। 2500 का 10% करने का मतलब 250, और दोनों को ऐड करना है तो 0 5 4 9 490 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आओ कंपनी बी के ही किसका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की संख्या निकालोगे तो देखो 2500 का 40%, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, जीरो, ये जो जीरो फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा पर के परसेंटेज। तो से देखो 25 चौक का 100 यानी 1000। ठीक है, तो कह रहा है 490 1000 का कितना परसेंट है। तो यहां से देखो निकल जाएगा आपका कितना परसेंट है, 49%। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, डी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कंपनी ए बी सी में पुरुषों महिलाओं का अनुपात 2:3 है। अच्छा, कंपनी ए बी सी में, ठीक है, कंपनी ए में वैसे देखिए टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल जो कर्मचारी है 2400 है। कंपनी बी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 2500 है। कंपनी सी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 3500 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ए बी और सी में, ए में कुल कर्मचारी कितने हैं, 2400, बी में कुल कर्मचारी कितने हैं, 2500, और सी में कुल कर्मचारी कितने हैं, 3500। ए और बी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेल फीमेल आ गए, मेल फीमेल की बात आ गई। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक, तो यहाँ पे 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, तो आपको अगर इसको लिखना 3 2 5, तो ये देखो तो रेशियो किसमें है, 3 में है। ये जो है आपका 11 रेशियो किसमें है, 9 में है पी, और सी आपका जो है वो 4 रेशियो 1 में है। ठीक, यानी 3 2 5, 5 बराबर 2400, 11 9 20, 20 बराबर 250, और 4 1 5, 5 बराबर 3500। तो पता लगाइए कंपनी ए बी एंड सी में पुरुषों का एवरेज कितना है। ठीक है, कंपनी ए बी सी में पुरुषों का एवरेज कितना है, तो देखिए, तो आप जब यहाँ निकालोगे तो 2400 का 2/5, या 5 देखो 5 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक का 20, 5 8 40, 480, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, दुगना, यहाँ पर देखो 0 से 0 काट दो, 1 बराबर 125, 1 बराबर 125, तो 11 बराबर 11 पचे 55, ठीक है, 11 बचे 55, और 11 दूना 22, 22 5 27, और 11 करने में 11, 11 2 13, 1375। ठीक, यहाँ पे देखो 4 1 5, 5 बराबर 700, 4 बराबर 28, 28। ठीक, 5 7 7 5 7 35, 1 बराबर 700, तो 4 बराबर 2800। तो अब इनको जोड़ दो, टोटल सम करो, टोटल सम करोगे लास्ट में 5 मिलेगा। ठीक है, 5 मिलेगा, 7 6 13, ठीक, 7 6, यहाँ पे जोड़ोगे जब इनको, देखो यहाँ पे लास्ट में जब आप जोड़ोगे तो 5 मिला। ठीक, उसके बाद 7 6 13, 1 आया, 8 1 9, 9 3 12, और 12 9 21, 1 आया, 2 कैरी। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना बचा, 2 1 3 3 2 5, ये बचा। इसको डिवाइड करोगे 1 से, तो 3 एक अन्यम, 3 3 सते, 3 एक अन्यम 3, और 2 बचा, 3 सते 21, ठीक, 3 सते 21, और 3 एक अन्यम 3, 3 एक अन्यम 3। ठीक है, तो यहां पे आपका जो आंसर आया, तो ये देखिए 1711, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1712 का भी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1712। ठीक, अगर तो ये थोड़ा जोड़ने उड़ने में क्या मिस्टेक हो या तो उसमें, लेकिन आपका आंसर यही आएगा 1712, इसके करीब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपनी सी और डी के उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी सी और डी के उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कंपनी सी में देखिए टोटल कर्मचारी कितने हैं, 3500। ठीक, तो सी में 3500 है, और डी में कितने हैं, 1600। तो 3500 कंपनी सी की बात मैं कर रहा हूं। कंपनी सी में देखो प्रोडक्शन 20%, इसका 20% निकाल दो प्लस, ठीक, 1600 का कंपनी डी में प्रोडक्शन 30%, इसका 30% निकाल दो, और दोनों को ऐड कर दो। यहां से देखो इन 2 जीरो से ये हट जाएगा, इन 2 जीरो से ये हट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 35 दूना 70, 700, और 16 3 48, 480।
जोड़ोगे तो 1180 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1180। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी सी और डी में, कंपनी सी और डी में, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनी सी और डी के वित्त विभाग के कर्मचारियों की औसत संख्या। अच्छा, कंपनी सी और डी के वित्त विभाग कर्मचारियों, वित्त विभाग के कर्मचारियों की, वित्त विभाग के कर्मचारियों की औसत संख्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% है, सॉरी फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, फाइनेंस में यहाँ पे देखो क्या है 30% है, और यहाँ कितना है फाइनेंस में 20% है। तो 3500 का 30% प्लस 1600 का 20%। ठीक है, तो इनका औसत यानी बटे 2। ठीक है, औसत संख्या कंपनी बी के उत्पादन विभाग में कंपनी बी के उत्पादन विभाग के कर्मचारियों से, तो यहां पे इसका औसत निकालेंगे तो 2 जीरो से हटा दीजिए, 2 जीरो से परसेंटेज हटा दीजिए। 35 तिया 105, 1050 यहाँ हो गया, और 16 दूनी 32, 320 यहाँ हो गया बटे 2। ठीक है, 2 से इसको काटोगे ये 160 आएगा, और ये आएगा 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 525। जोड़ोगे इसको तो 685 आएगा। ठीक, 685 आएगा। अब 685 जो है कंपनी बी के उत्पादन विभाग, बी के प्रोडक्शन देखो 10%, तो बी कितना है 2500 है, और 2500 का 10% कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो बी का जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। तो 250 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखो 5 अधिक है, 8 में से 5 गया, 3 अधिक है, 435 अधिक है किससे 250 से, तो 100% से कितना 0। आप इसको ऐसे कह दो 25 दाइम 100, 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 पचे 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पचे 20, और 4 तिया 12, 2 14, 4 चौक 16, 1 17, 17 आया, 10 से कट गया 174। तो नॉन ऑफ द दीज हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका हो जाएगा, 174 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन पे। आई होप आप सब लोग को बढ़िया लगा होगा क्वेश्चंस। ठीक है, इनको इस पीपीटी को आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।